नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं भारत 24/7। इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ पे, जहां आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहां पे मौजूद हैं जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है धरना प्रदर्शन का। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल रंजन हुआ, नालंदा ईंट निर्माता संघ अध्यक्ष। जी, क्या रीज़न है आपका धरना प्रदर्शन करने का? केंद्र सरकार की लाल ईंट विरोधी नीति से हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी में बेतहाशा वृद्धि 1 गुना से 6 गुना, उससे हम बहुत परेशान हैं। और लाल ईंट सरकारी कार्य में जो है लाल ईंट बंद कर दिया गया है। टैक्स पर टैक्स हम पे लादा जा रहा है और सरकार की तरफ से लाल ईंट बंद कर दिया गया, तो हम लोग बेचने में बहुत परेशान हैं। और मेरा जो ख़रीदार है वो निम्न मध्य वर्गीय है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो वो नहीं कर पाते हैं। तो जीएसटी हम लोग का जो भी है वो वहन नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग का रोज़गार जो है एकदम बंद के कगार पर आ गया है। कोल का प्रत्याशित मूल्य वृद्धि हो गया, 1 गुना से 3 गुना हो गया है। जो हम लोग का कोयला 8,000 से 9,000 में टन आ जाता था, वो अभी 24,000 से 25,000 रुपये टन आ रहा है। और जो है मिट्टी का जो खनन है, गाद है, गंगा जी का है, चाहे नहर है, पैन है, तालाब है, वो सब का जो गाद है, हम लोग को मांग है सरकार से कि हम लोग को सुपुर्द कर दीजिए। तो आपको खनन में जो उसका उड़ाही करवाते हैं, उससे आपका लाखों करोड़ों का टैक्स बचेगा और हम लोग का जो है उसमें अपना खर्चा से उसको निकाल लेंगे। तो यही सब बहुत सारी मांगे हैं। और जो भी है मान के चलिए, जो भी जिसका ट्रैक्टर का लोडिंग हम लोग का है 7.5 टन कर दिया गया है, और उसमें जो है अप टू डेट नहीं किया गया है, तो हम लोग का उसमें भी परेशानी हो रहा है। पहले 5 टन था और ये कंप्यूटर पर जो होता है लोड, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया है। इस माध्यम से हम लोग को परेशानी है। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन कब तक करेंगे आप लोग? ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। अच्छा, ये 1 दिवसीय? हाँ। अच्छा। अभी अगर जो सरकार मेरी बातों को अगर जो नहीं मानती है, तो हम लोग लंबे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप अनिश्चित हड़ताल पे चले जाएंगे? नहीं, अभी तो 1 दिवसीय धरना है। आज 1 दिवसीय है? हाँ, आज 1 दिवसीय है। आगे फिर हम लोग का जो भी डिसाइड होगा। जी, क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र पासवान। जी, क्या बोले थे, बोलिए। ये सरकार के तरफ से बेहताशा जीएसटी की दर बढ़ाने की मांग कम किया जाए। दूसरा, कोयले के 4 गुना बढ़ोतरी मूल्य को कम किया जाए। तीसरा मांग है कि लाल ईंट सरकारी कामों में लगाया जाए। अच्छा। अगर सरकार स्वेच्छा रूप से हमारी बात को नहीं मानती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। जी। और जीएसटी नहीं कम करने के कारण आम जनता को घर बनाने पे बहुत ज़्यादा खर्च करवा सकता है। खर्चा होगा। सरकार एक तरफ कहता है कि हमें विकास चाहिए, तो विकास जब गरीब मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, तो विकास कहाँ से होगा? यही सब है मांग जो कि सरकार से मुहैया कराने के लिए हम लोग 1 दिवसीय धरना पे बैठे हुए। अच्छा, आप लोग 1 दिवसीय हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी इस बात को? कितना गौर कर पाएगी सरकार इस बात को? सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि एक सिर्फ नालंदा ज़िला में नहीं, ये ऑल इंडिया बेसिस हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक राज्य में आज 1 दिवसीय धरना हो रहा है। अच्छा। पूरे भारतवर्ष में? पूरे भारतवर्ष में आज हो रहा है 1 दिवसीय धरना। बिहार में कैसा ईंट भट्ठा उद्योग ही कैसा उद्योग है जो कि पूरे बिहार में लाखों मजदूरों को काम देता है। ऐसे ही बिहार में पहले से कोई नहीं उद्योग है, न फैक्ट्री है। और ये भी अगर जो बंद हो जाएगा तो लाखों करोड़ों मजदूर जो है बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार, वो कहाँ से अपना घर चलाएंगे? हाँ, कहाँ से घर चलाएंगे? पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे वो। हाँ, यही लोग ना, जब काम नहीं मिलेगा यहाँ तो वो बाहर चले जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसे देखिए, कोरोना भी जब हुआ तो हम लोग जितने भी मजदूर थे बाहर से आकर के हम लोग के यहाँ एडजस्ट हुआ, उन सब लोग को रखे, काम दिए। और आज जब हम लोग थोड़ा सा पहले हम लोग का नेचुरल चल रहा था भट्ठा, सरकार बोली कि उसको आप जिग जैग में परिवर्तन कीजिए, इसलिए कि प्रदूषण ज़्यादा करती है। तो अब जब हम लोग प्रदूषण ज़्यादा करती जिग जैग में परिवर्तन कर लिए, तो फिर आ गया कोरोना। और कोरोना ऐसा महामारी में हम लोग लाखों मजदूरों का काम दिए, उसका रोजी रोटी चलाए।
और जब हम लोग अभी उठने के लिए ही सोच रहे थे कि ऊपर से सरकार का एकदम दोहरी नीति बताई, हम लोग का मापदंड में एकदम लगा दिया कि हाँ 1 गुना से 6 गुना वृद्धि कर दिया जीएसटी में, कोयला का प्रत्याशित 3 गुना वृद्धि हो गया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का रोज़गार कैसे चलेगा। सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको कम किया जाए, और अगर जो कम नहीं होता है तो हम लोग मैंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मवीर कुमार है। जी बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? आप ये धरना किस वजह से है? देखिए, ये धरना हम लोग 1 दिवसीय देना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि भारत सरकार जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं। गरीबों का कुचलने का काम किया जा रहा है। केवल अमीर आदमी ही भारत में निवास करेगा, गरीब आदमी में कोई जगह नहीं है। छोटा छोटा पूंजी वाला को बंद करवा करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्लाई ऐश का ईंट बाढ़ के बगल में थर्मल पावर स्टेशन के बगल में खुलवा जा करके और पैकेट में ईंट बिछवाएंगे। और हम लोग सबसे निरक्षर आदमी को हम लोग काम देने का काम करते हैं। साक्षर नहीं रहता है मेरे यहाँ, जो टिप्पा मारता है उसको काम मिलता है हमारे यहाँ। करोड़ करोड़ मजदूर हमारे यहाँ काम करता है। अगर ऐसा आदमी पलायन के लिए मजबूर होगा, मद्रास में जाएगा, वहाँ फैक्ट्री में आग लग के मरेगा, वहाँ बॉयलर फटेगा तो मरेगा। लेकिन बिहार में ऐसा घटना नहीं होता है, कोई चिमनी में समा के मर जाता है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बाहर जाने के लिए मजबूर तो होंगे। मजबूर होगा, ये भारत सरकार का नीति ऐसा है। इसीलिए हम लोग इस चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि आने वाले दिन में हम लोग अपना व्यवसाय उत्पादन बंद कर देंगे। तब क्या होगा कि घर बनना बंद हो जाएगा। गरीबों का घर नहीं बनेगा तो छप्पर में रहेगा, कहाँ रहेगा, फिर आंधी में उड़ जाएगा। ये हालत है। इसलिए भारत सरकार जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग आए हैं। जीएसटी अब प्रत्याशित भी कोयला नहीं मिल रहा है। भारत सरकार विदेश से कोयला मंगवाती थी, उसमें 40% ज़्यादा टैक्स लगा दिया है। 40%। इससे महंगा ज़्यादा हो गया है, इसलिए खरीदना कड़ा हो गया है। भारत में बिहार में यह कोयला, या भारत में उत्पादन कम है, उत्पादन से ज़्यादा लागत है भारत में। तब ना विदेश से, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आ रहा है, न्यूयॉर्क से कोयला आ रहा है, इंडोनेशिया से कोयला आ रहा है, उसमें ज़्यादा टैक्स लगा दिया है, इससे और महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ गया। हाँ, इसीलिए भारत सरकार चाहता है कि इस तरह से बंद हो जाए। जिस तरह से जियो के अपेक्षा वोडाफोन आइडिया बंद हो गया, उस तरह से फ्लाई ऐश के अपेक्षा हम लोग को भी बंद किया जा रहा है। आप पहले समझिए, अडानी अंबानी का है ना, देख रहे हैं, वही आदमी जिंदा रहेगा, छोटा आदमी मर जाएगा। इसलिए हम लोग को छोटा पूंजी वाला को न उद्योग का दर्जा है, न बैंक को देता है, न कोई बीमा कंपनी बीमा करती है हम लोग को। महंगाई सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए ही है। हाँ, सबसे गरीबों के लिए, गरीबों को मारने के लिए तुली है सरकार। कोई उसके लिए रहम नहीं है, कोई मलहम का साधन नहीं है। केवल उस पर पेट्रोल छिड़क दो, जल्दी मर जाए, केवल पूंजीपति बचेगा। यही हमारा मांग है। और आपके चैनल के माध्यम से जी बोलिए। यहाँ तो कुछ है नहीं। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ कोई बड़ा उद्योग है नहीं। जैसे झारखंड में टाटा आपका है, टाटा मोटर है, बोकारो स्टील है, उससे कहीं बहुत बड़ा ये आपका चिमनी वाला ईट उद्योग है, जो इसमें जो लाखों मजदूर यहाँ का काम करते हैं। 100% मजदूर कहिए ईंट भट्ठा से जुड़े हुए हैं। अगर ये भट्ठा ईंट व्यवसाय लाल ईंट बंद हो जाएगा बिहार में, तो ये मजदूर मरने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसका बच्चा जो आज स्कूल में पढ़ने के लिए शुरू किया है, और इन लोग का रोटी कपड़ा मकान जो थोड़ा बहुत मुहैया हो रहा है, ये ईंट भट्ठा के बदौलत हो रहा है, और वो बेघर हो जाएगा। जी, यही एक उद्योग यहाँ बचा हुआ है, जो कि जीएसटी 1% से 6%, 5% से 12%, ये करना औचित्य नहीं है सरकार का। सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी इतना वृद्धि कर दिया है, और वृद्धि भी कोई हिसाब से होना चाहिए, कोई उसका मापदंड होना चाहिए। आपकी मांग है कि कोयला और ईंट पे महंगाई कम करें, जीएसटी कम कर दे सरकार, कोयला पर सब्सिडी दे, कोयला का आवंटन बढ़ावे, ताकि हम लोग का उद्योग सही रहे। और कोयला आधारित ईंट बनेगा तो रेट उसका, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट गरीबों को होगा। हाँ, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जी, मजदूर लोग पलायन करने से बचेगा। अगर सरकार में हम लोग का मांग नहीं मांगता है, तो अभी तो एक झांकी है, फिर हम लोग मजदूर को उतारना शुरू करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का घेराव करना शुरू करेंगे, तो ये हॉस्पिटल मोड़ चौराहा हम नहीं समझते एक साइकिल और आदमी गुजर पाएगा। जो बिल्डिंग में फ्लाई ऐश का कह रहा है कि लगाया जाए, फ्लाई ऐश से ही बनाया जाए, वो फ्लाई ऐश एक भी बिहार में एक भी कम फैक्ट्री फ्लाई ऐश IS मार्का का नहीं है, मानक के अनुरूप नहीं है। फिर भी उसी का फ्लाई ऐश लग रहा है, जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। हमारे ईंटा से भी कमज़ोर ईंटा है, और वो बिल्डिंग में लगा हुआ है, सरकारी बिल्डिंग वही लग रहा है, पैसे के बल पर। जो लाइफ है नहीं, उसका लाइफ नहीं है। आइए कहता है कि
मानक के अनुसार ISI एक भी फैक्ट्री यहाँ बिहार में नहीं है। IAS का एक भी ISI मार्का वाला फैक्ट्री नहीं है। ऐसी ही लोकल फैक्ट्री लगा करके लोकल चिप्स, लोकल बालू दे करके और फ्लाईएस बना रहा है। उसका जांच का कोई सिस्टम नहीं है पूरे बिहार में। धन्यवाद जी, बोलिए। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी 10,000 स्क्वायर वर्ग फीट से ऊपर में जो भी क्षेत्र में जो भी बिल्डिंग वगैरह बन रहा है उसमें लाल ईंट पर भी प्रतिबंध है, उसको फिर से चालू किया जाए, है ना। यही आपकी सरकार से। हाँ, जैसा कि हाँ, आपने देखा यहाँ पे हमने जितने लोग भी थे हमने उनसे बात की और जाना कि GST जो बढ़ाया जा रहा है सरकार, कोयला और ईंट पे जो GST सरकार बढ़ाते जा रही है दिन ब दिन, उससे गरीबों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। कहाँ जाएंगे कल को? अगर इनका काम बंद करके ये घर पे बैठ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? इनका रोज़गार बंद हो जाएगा, इनके घर उजड़ जाएंगे। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि इनकी मांगों को सुना जाए और ध्यान दिया जाए। तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा, भारत 24/7।